हेलो एवरीवन, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हैलोइरीन में रिजोनेंस प्रभाव किस प्रकार से होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिजोनेंस कहते किसे हैं। वे यौगिक जिनकी एक से अधिक संरचनाएं होती हैं उन्हें रिजोनेंस कहते हैं। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि ये हैलोइरीन जो है, इसकी मुख्यतः 5 संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 संरचनाएं हैं। पांचों संरचनाओं में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है और जिससे भिन्न भिन्न संरचनाएं बन रही हैं। इन्हीं पांचों संरचनाओं के समूह को हम अनुनाद कहते हैं या रिजोनेंस कहते हैं। यह क्यों होता है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका हैलोइरीन है। हैलोइरीन में क्या होता है कि एक बेंजीन रिंग होता है जिससे डायरेक्ट हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, और इस बेंजीन रिंग में क्या होता है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बंध लगे होते हैं। अब यहाँ पर बेटा समझने वाली बात ये है कि ये जो हैलोजन परमाणु है, इस हैलोजन परमाणु के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो होता है, अब ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों का ये जो बेंजीन होता है, इसमें जो कार्बन परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है। कम इस प्रकार से होता है जैसे पाई बंध जो होता है वो अस्थायी बंध होता है, ये घूमता रहता है पूरे रिंग में। जैसे मान लीजिए एक पल के लिए यह बंध यहाँ पर आ जाए, इस रिंग पर आ जाए, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यह कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो उन्हीं सब परिस्थितियों को यहाँ पर दिखाया गया है। अब जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन, यह बंध टूटता है, टूटकर इस रिंग पर आता है, तो यह तुरंत क्या करता है, यह कार्बन यहाँ की लोन पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और जैसे खींचता है इन दोनों के बीच डबल बंध हो जाता है। आप संरचना 2 में देख रहे हो। फिर पुनः क्या होता है कि यह यहाँ पर एक माइनस आवेश आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ है। अब यह माइनस आवेश एक ही कार्बन पर ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। फिर क्या होता है, यह बंध टूटता है। जैसे यह बंध टूटता है, यहाँ के कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो जाता है। उसी इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को पूरा करने के लिए यह कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बंध हो जाता है। अब आप संरचना जो है 3 में देख रहे हो। फिर पुनः क्या होता है बेटा, यहाँ पर माइनस आवेश आ जाता है जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा। अब यह माइनस आवेश ज़्यादा देर तक एक ही कार्बन पर नहीं रह सकता है। फिर क्या होता है, जैसे ही यह बंध टूटता है, टूटने के फलस्वरूप यहाँ का इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर वैलेंसी पूरी नहीं है। फिर ये क्या करता है, वैलेंसी को पूरी करने के लिए इन दोनों के बीच डबल बंध हो जाएगा। आप संरचना 4 में देख रहे हो कि इन दोनों कार्बन के बीच डबल बंध देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर डबल बंध हो जा रहा है। अब इसी प्रकार से अगले संरचना में भी होता है, 5वें संरचना में भी ठीक इसी तरह से होता है। फिर ये क्या होता है, जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर माइनस आवेश है, जैसे ही यह बंध टूटता है, पुनः अपने पुराने स्टेज में जाता है, तो यह इन दोनों के बीच डबल बंध हो जाता है। आप 5वें संरचना में देख रहे हो। ठीक इसी तरह से यह प्रक्रिया कंटिन्यू होती रहती है। इसीलिए हम बेंजीन में प्रायः देखते हैं ये गोला लगा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस पूरे रिंग में कंटिन्यू डीलोकलाइज करता रहता है, घूमता रहता है, जिसकी वजह से अगर हम इसको देखते हैं किसी माइक्रोस्कोप से तो हमें एक गोला दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से जैसे अगर कोई पंखा है, तेज़ी से घूम रहा है, तो वह फैन हमको गोले की तरह दिखाई देता है। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग में इसी तरह से घूमता रहता है, जिसकी वजह से यह कंडीशन उत्पन्न होता है। अब इसी घूमने की वजह से, बंध टूटने की वजह से 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि इस संरचना में आप देख रहे हैं, आर्थो पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये हुआ
कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे रिएजेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और न्यूक्लियोफाइल वे रिएजेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब जैसे न्यूक्लियोफाइल को पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल को समझते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल क्यों जो है अटैक नहीं करता है, क्यों इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हैलोजन को विस्थापित करता है, लेकिन यहाँ पर हैलोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि आप संरचना 2, 3 और 4 में देख रहे हो कार्बन और हैलोजन के बीच डबल बंध हो जा रहा है। कहीं ना कहीं यह बंध काफ़ी मजबूत हो जा रहा है, जिसकी वजह से यह न्यूक्लियोफाइल हैलोजन परमाणु को आसानी से विस्थापित नहीं कर पाता है। तब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आकर के इससे जुड़ता है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है कि यहाँ के आर्थो पैरा पोजीशन पर आकर के जुड़ता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अब ये आकर के जुड़ करके नए कंपाउंड का निर्माण करता है। इसीलिए हम कहते हैं हैलो एरिन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देखता है। यही वजह होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है उसी रिजोनेंस के कारण, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, और यही सबसे मेन वजह है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ चुके होंगे। थैंक यू।